नायाब की शादी अपने ख़ानदान के एक मोहतरम और कामयाब शख्स आदिल से हुई थी। दोनों की शादी घर वालों की मर्जी से हुई थी और नायाब ने हमेशा अपनी शादी और रिश्ते की इज्जत की। आदिल एक मसरूफ़ आदमी था और अपनी नौकरी की वजह से ज़्यादा वक्त घर से बाहर रहता था। नायाब ने कभी शिकायत नहीं की, मगर उसकी ज़िंदगी में एक अजीब सी तन्हाई थी जिसे वो किसी से बयान नहीं कर सकती थी। आदिल का छोटा भाई हारिस, जो अभी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहा था, अक्सर घर में रहता था। हारिस खुश मिजाज और ख्याल रखने वाला था और रफ्ता रफ्ता नायाब और हारिस के दरमियान एक खामोश समझ बोझ पैदा होने लगी। वो एक दूसरे की बातों को समझने लगे, एक दूसरे की मौजूदगी में सुकून महसूस करने लगे। नायाब ने कभी अपने जज्बात का इजहार नहीं किया, लेकिन हारिस के लिए उसके दिल में नरम गोशा बन गया था। हारिस भी ये बात समझता था कि वो नायाब के लिए कुछ महसूस करने लगा है, मगर दोनों ने कभी अपने जज्बात को लफ्ज़ों में नहीं ढाला। एक दिन आदिल की नौकरी के सिलसिले में लंबे अरसे के लिए मुल्क से बाहर जाने की खबर आई। यह खबर सुनकर नायाब के दिल में एक अजीब सा खला पैदा हुआ और वो पहले से ज़्यादा तन्हा महसूस करने लगी। इस दौरान हारिस ने नायाब का ख्याल रखने की कोशिश की, लेकिन इसे खुद भी ये एहसास होने लगा कि वो नायाब से ज़्यादा करीब होता जा रहा है। एक रात नायाब और हारिस की बातों में दिल के राज जाहिर होने लगे। हारिस ने कहा, भाभी, मैं आपका बहुत एहतराम करता हूँ, लेकिन जो जज्बात मेरे दिल में हैं वो मैं खुद नहीं समझ पा रहा। नायाब खामोश रही, लेकिन इसकी आंखों में आंसू थे। उसने जवाब दिया, हारिस, हम दोनों जानते हैं कि यह मोहब्बत गलत है। हम इस रिश्ते की हुर्मत को कभी ठेस नहीं पहुंचा सकते। दोनों ने फैसला किया कि वो अपने जज्बात को दिल में दफन करके हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे ताकि रिश्तों की इज्जत बरकरार रहे। हारिस ने अपनी तालीम मुकम्मल की और मुल्क से बाहर चला गया और नायाब ने अपनी ज़िंदगी को अपने फ़राइज़ में मसरूफ़ कर लिया। ये एक खामोश मोहब्बत की कहानी है जो कभी अपने इजहार तक नहीं पहुंची, लेकिन इसमें कुर्बानी और वफादारी की खूबसूरती थी। नायाब और हारिस दोनों ने अपने जज्बात को दबाकर अपने रिश्तों की हुर्मत को तरजीह दी। कभी कभार मोहब्बत में कुर्बानी और खामोशी ही सबसे बड़ी वफादारी होती है, और सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो इज्जत और एहतराम पर मबनी हों।